सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं प्रोजेक्ट बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और आज का जो वीडियो है मैं बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम या फिर नर्सिंग का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है इसमें 1 लाख प्लस सैलरी जो है वो कैसे कमा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे जॉब है बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो आपको करने के बाद जो है कम से कम जो है 1 लाख सैलरी तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीजों में बताऊंगा, प्राइवेट में भी बताऊंगा और गवर्नमेंट में भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर प्रेजेंट में आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी ऐसा कुछ डाउट होगा कि क्या नर्सिंग करने के बाद सैलरी 1 लाख प्लस तक हम कमा सकते हैं, ठीक है, मैं 1 लाख प्लस सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे आपके माइंड में डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, तो मैं सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दूंगा। और बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हैं कि मतलब कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद 10-15 हज़ार में ही निपट जाता है काम, ठीक है। ऐसा कोई स्कोप नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, भीड़ है, ये है वो है, बहुत सारे मतलब कि मिस अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं मार्केट में। तो मैं सारे चीजों को जो है क्लियर करने की कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर नर्सिंग करने के बाद अगर आप 1 लाख प्लस सैलरी अगर आप कमाना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट के फील्ड में, मैं प्राइवेट के बाद में जाऊंगा, पहले मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने के बाद जो है बीएससी नर्सिंग करने के बाद 1 लाख मिनिमम सैलरी अगर आप मंथली कमाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत सारे जॉब ऑप्शन है, बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जॉब्स है उसके बारे में मैं आपसे कुछ कुछ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट तो सबको ही जानते हैं और सबका जो है ड्रीम होता है वो होता है एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप एम्स में लग जाते हैं, आप अगर नॉर्सेट का एग्जाम क्रैक करके एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब आपका लग जाता है तो वहां पे तो 1 लाख सैलरी से तो क्रॉस होना तो कोई नहीं रोकता है, ठीक है। वहां होना ही होना है, ठीक है। 1 साल नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, 1 साल 2 साल, उसके बाद जो है आपकी बहुत सारे इसमें बहुत सारे अलाउंस भी मिलती है, बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं, बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी दी, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये 1 साल 2 साल होने के बाद क्या होता है कि इसकी जो सैलरी है वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप गवर्नमेंट में देखें तो आपका होता है एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करना, जो हर कोई का सपना होता है। जो लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होते हैं, बीएससी नर्सिंग को सिंसियरली जो है सीरियसली ले रहे होते हैं, उनका तो प्रॉपर सपना ही होता है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद नॉर्सेट की तैयारी करूँ और एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर मैं जॉब करूँ। तो ये सबसे बेस्ट जॉब होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे नंबर की जो जॉब है जिसमें आप 1 लाख प्लस सैलरी कमा सकते हैं, वो है आपका आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर या फिर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसकी भी वैकेंसी काफी अच्छी खासी आती है और इसमें भी है स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी लो रहती है, ये बी ग्रेड की जॉब है, ठीक है। और पे 7 जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो 70,000 के आसपास रहती है। बट इसमें भी क्या होता है कि आपकी प्रमोशंस होती है, आपकी जो है सैलरी इंक्रीमेंट होती है और इसमें भी 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी जो सारे जितने भी ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, जितने भी आपके अलाउंस है, ठीक है, डीए एचआरए, फिर नर्सिंग अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग, बहुत सारे अलाउंस इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये सारी को मिला करके इसमें भी आपकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख क्रॉस हो जाती है। फ्रेंड्स, ये तो था आपका रेलवे के बारे में। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करते हैं, जैसे आपका जिपमर हो गया, ठीक है, फिर आपका एसजीपीजीआई हो गया, उसके अलावा आपका एसिक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर से आप चीफ नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं और वहाँ पे सैलरी जो है 1 लाख ही नहीं, आप 2 लाख तक भी आप कमा सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है, धीरे धीरे आपका जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसा आपका वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होता है, वैसे ही वहाँ पे आपकी जो है सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। फ्रेंड्स, अब थर्ड नंबर का जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप जो है मिनिमम सैलरी 1 लाख तक कमा सकते हैं, वो है आपका एमएनएस की, ठीक है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है, उसके अलावा जो है इंडियन आर्मी है, इन सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसमें आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, सर्व करने का मौका मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्ट इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सेम पीबी ग्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी 65 70 75 ऐसा होता है स्टार्टिंग सैलरी। ये जगह बाय जगह पर डिपेंड करती है, ठीक है। बट अगर इसमें भी आप जो है अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसमें भी सैलरी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसमें जो सैलरी जो होती है वो मिनिमम 1 लाख तक क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आप 1 लाख सैलरी कमा सकते हैं। उसके अलावा
उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे स्टेट लेवल का जो हॉस्पिटल, जो सबसे टॉप हॉस्पिटल होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में आपका जो है DSSB का होता है, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र में आपका जो है DMER होता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे आपका उत्तर प्रदेश में आपका KGME हो गया। तो बहुत सारे ऐसे भी मतलब कि स्टेट का टॉप जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप अगर वहाँ पे लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो 1 लाख सैलरी तक कमाने की जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसमें जो है कोई मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं मिलेगी सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप अभी से BSc नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली जो है एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अभी से ही तैयारी में लग जाओ। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से डायरेक्ट ले लेना, ठीक है। बट अभी से आप लग जाओ। और बहुत सारे लोग तो लग भी गए हैं, कोचिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अच्छे से जी तोड़ के अभी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से ही लग जाओ। आगे चल के आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ से निकलने के बाद मैं फॉर्म भरूंगा, तैयारी करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, एग्जाम दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जो है कंपटीशन एकदम पीक लेवल पे जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं इन सारी चीजों के प्रति। क्योंकि प्राइवेट में कहाँ सैलरी है भैया, 15-20 हजार रुपया में निपट जाओगे, पूरा जिंदगी निपट जाओगे, ठीक है। ना आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा, ना आपका फिजिकल हेल्थ सही रहेगा, ना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाओगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको वहां पे सामना करनी पड़ेगी। तो अभी से ही आप लग जाओ। तो फ्रेंड्स, ये था आपका गवर्नमेंट के बारे में। अब मैं आपको प्राइवेट में भी लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कमाई नहीं है, प्राइवेट में कमाई है, बट उसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है कोई बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल, जैसे आपका कितने भी, जैसे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, ठीक है, ये सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेदांता, तो ये सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, इसमें आपको काफी अच्छी खासी सैलरी कमाने का मौका मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो है, बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। पूरा मेंटल हेल्थ के साथ पूरा खिलवाड़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी आपका स्टाफ नर्स में आपकी कोई भी मतलब यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट उतना खास देखने को नहीं मिलता है। जब तक आपका कम से कम मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, तब तक आप जो है 70, 80, 90 या 1 लाख सैलरी भूल जाओ। तो इसमें भी होती है, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं होती है, बट अगर आप जो है इतने साल का अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है। उसके अलावा जो है इसमें जो है सबसे बेस्ट होता है कि आप स्पेशलाइजेशन कर लो, ठीक है। यानी कि आप जैसे नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कर लिया, या फिर ऑपरेशन थिएटर का कर लिया, इमरजेंसी का कर लिया, ठीक है, ICU का कर लिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन होती है। इसको करने के बाद क्या होती है कि आपकी जो है थोड़ी काम तो बढ़ जाती है, क्योंकि इन सारे जो इन्वायरमेंट होती है, वर्क इन्वायरमेंट, वो काफी टॉक्सिक होता है और काफी ज्यादा हैक्टिक भी होता है। बट हाँ, ये भी है कि इसमें क्या होता है कि पैसा अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये कुछ कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें अगर आप जो है इस तरीके से फॉलो करके आप काम करते हैं, तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अब सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, तो वो है आपका फ्लाइट नर्स, ठीक है। फ्लाइट नर्स में क्या होता है कि आप क्रिटिकल केयर, जितने भी इमरजेंसी होती है, किसी भी पैसेंजर वगैरह को कोई अचानक से दिक्कत हो गया, तो आप वहाँ पे सर्व करते हो, ठीक है। वहाँ पे आप पेशेंट केयर देते हो। तो इसमें भी काफी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। फ्लाइट तो वैसे भी महंगा ही होता है, जितने भी फ्लाइट सिस्टम होती है वो काफी जो कॉस्टली होती है। तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी भी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 80, 90 या 1 लाख रुपया जो है पर मंथ आप कमा सकते हैं। तो फ्लाइट नर्स भी आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये था आपका इंडिया में। अगर इंडिया के अलावा अगर आप 1 लाख प्लस सैलरी कमाना चाहते हैं, तो सीधा सीधी बात है कि कोई भी कंट्री में चले जाओ, ठीक है, कोई भी कंट्री में चले जाओ, फॉरेन में चले जाओ, आपको वहां पे इंडिया से ज्यादा पेमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे आप दुबई में चले जाओ, UAE में चले जाओ, या फिर इंग्लैंड में चले जाओ, UK में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, USA चले जाओ, कनाडा चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, कहीं पे भी चले जाओ, जर्मनी, कनाडा, कहीं पे भी चल जाओ, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो कम से कम तो 2 या 3 लाख से आपकी स्टार्टिंग होनी ही होनी है, ठीक है। दुबई में थोड़ी सैलरी कम होती है, वहां पे 1 लाख से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। बट उसके अलावा जितने सारे भी कंट्री है, वहां पे काफी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो आपके लिए अब्रॉड जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता है। तो यही सारे कुछ कुछ जॉब्स हैं जिसमें आप जो है 1 लाख प्लस सैलरी आप कमा सकते हैं। ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि BSc नर्सिंग करने के बाद 10-15 हजार की सैलरी होती है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए,
आपकी जो आपका स्किल्स है वो उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक है। आपको खुद को मैच्योर करना होगा, नॉलेज आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है आप इधर प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो यही है, आप जो है पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल्स पे भी काम करो, ठीक है। क्लिनिकल ड्यूटी वगैरह में अच्छा खासा सीखो, कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करो। वैसे तो उतना कॉलेज लाइफ में सीखने को नहीं मिलता है, बट जो भी मिलता है आप सीखने का कोशिश करो। आगे चल के क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता फ्यूचर में। और जरूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही लग जाए, क्योंकि 1% 2% या फिर 1 से 5% लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। काफी कम है, वैकेंसी इंडिया में तो बहुत कम निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो क्राइसिस होती है इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड रहो, ठीक है। इधर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही था कुछ कुछ ऑप्शंस, कुछ कुछ आपका नर्सिंग जॉब जिसमें आप 1 लाख प्लस तक आप कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।